गाइस, अगर आप दुबई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है क्योंकि हम यहाँ बात करेंगे 5 डेज दुबई ट्रिप आइटिनरी के। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डे 1 में हमने कोलकाता से दुबई फ़्लाइट लिया एमिरेट्स में और हम लैंड कर चुके हैं। दोपहर में हम थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम गए थे दुबई मॉल इवनिंग के टाइम पे। तो दुबई मॉल में थोड़ा हम घूम लिए थे। ये मॉल तो बहुत बड़ा है तो जितना हो सके हमने कवर कर लिया और फिर हम चले गए थे दुबई एक्वेरियम में देखने के लिए। और हमने ये टिकट पहले से ही बुक किए थे हेड आउट से। तो ये दुबई का एक्वेरियम दुबई मॉल में ही सिचुएटेड है, तो आप मॉल में घूम के ये एक्वेरियम भी आ सकते हो। अगर आप टिकट नहीं खरीदते हो तो फिर वो बाहर से ही आपको फ़ोटो खींचना पड़ेगा। मगर आप ये टनल की तरह कोई एक्सपीरियंस करना चाहते हो जहाँ पर आपके ऊपर से शार्क वगैरह फिश जाएगा तो फिर आपको टिकट बुक करना ही पड़ेगा। तो हमने टिकट बुक किया। इसके बाद इसका सेकंड भी लेवल है जहाँ पर आपको डेज़र्ट में पेंगुइन भी देखने मिलेगा। दुबई एक्चुअली एक डेज़र्ट एरिया है पर उसमें ये मॉल में ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन सेटअप किया हुआ है कि यहाँ पर पेंगुइन भी अच्छी तरह से रह सकते हैं। ये सब देखने के बाद हम चले गए थे बाहर। वहाँ पर हमने फाउंटेन शो देखा और बुर्ज खलीफा में जो लाइटिंग शो होता है वो भी देखा। ये फाउंटेन शो 30 मिनट्स इंटरवल में होता है। तो 6:30 बजे से ये शुरू होता है 10:30 बजे तक। तो इन टाइम के अंदर ही आपको ये देखना पड़ेगा। 30 मिनट्स का शो है और भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। तो अब एक शो ख़त्म होने के बाद ही अपना पोजीशन ले लेना क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो भीड़ बढ़ जाएगा और आप नज़दीक से ये देख नहीं पाओगे। तो ये शो हमने बहुत एंजॉय किया। तो ऐसे ही हमारा डे 1 रहा। इसके बाद हम होटल आ चुके थे और फिर रेस्ट किया डे 2 के लिए प्रिपेयर होने के लिए। हम जिस होटल में रुके थे उसका नाम था मैजेस्टिक सिटी रिट्रीट बट दुबई में। वहाँ पर हमारा ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड था, इसलिए हम ब्रेकफास्ट करके जल्दी ही निकल पड़े फ्यूचर म्यूज़ियम के लिए। तो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर का भी टिकट हमने पहले से ही बुक कर लिया था हेड आउट से और हमारा टाइमिंग था 10 AM। तो इसके पहले ही हम पहुंच गए थे। हम यहाँ मेट्रो से आ गए थे क्योंकि मेट्रो से ये वेल कनेक्टेड है। अगर आप थोड़ा वॉक करेंगे स्काई वॉक से तो आप सीधा ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा पहले हम आ चुके थे इसलिए थोड़ा फ़ोटो सेशन हमने कर लिया था। और ये म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर का जो शो होता है वो लगभग 80 to 100% इकट्ठा होगा, फिर ग्रुप बना के आपको वो शो की तरफ ले जाएगा। यहाँ पर एक्सपीरियंस होगा कि फ्यूचर का वर्ल्ड कैसा होगा, फ्यूचर में दुबई कैसा होगा। ये इसका डिटेल्स भी हमने वीडियो में बना रखा है। ये तो थोड़ा क्लिपिंग्स बहुत हमने आपके साथ शेयर किया है। अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा फुल वीडियो पहले ब्लॉग में है, वो आप देख सकते हो। Here you can see yourself in astronaut suit and enjoy it। फिर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। वहाँ पर ही हमने लंच किया था और इवनिंग के टाइम हम गए थे पाम व्यू जुमेरा का व्यू पॉइंट। यहाँ पे हमने प्राइम टाइम 4 PM का स्लॉट बुक किए थे। सनसेट के टाइम था। सनसेट के टाइम टिकट का प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है पर मुझे सनसेट के टाइम में ये व्यू एंजॉय करना था इसलिए हम इस टाइम पे ही बुक किए थे। यहाँ से गाड़ी वहाँ नीचे से जा रहे हैं, वो बिल्कुल टॉय की तरह लग रहा है। ये जो आइलैंड है पाम जुमेरा की ये पूरा मैन मेड है और ये 6 इयर्स के अंदर ही बनाया गया था। तो ऐसा ही रहा हमारा डे 2। फिर आया हमारा डे 3। डे 3 में हमारा 2 चीज़ एक साथ था। एक था स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी और एक था बुर्ज खलीफा। तो फिर हम पहले स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी गए थे। वहाँ से हमने बुर्ज खलीफा का ये व्यू लिया। यहाँ पर हमने ग्लास स्लाइड किए थे पर हमने कोई एज वॉक वगैरह नहीं किया। ये स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी डाउनटाउन में ही लोकेटेड है। यहाँ पर हमने जो ग्लास वॉक था वो भी किया
और थोड़ा फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी ले लिया इंस्टाग्राम के लिए। जब हम यहाँ पे ग्लास के ऊपर चल रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि नीचे से पूरा गाड़ी जा रहा था। ये थोड़ा फ़ोबिया की तरह, जिसको फ़ोबिया है वो चल नहीं पाएगा, और अदरवाइज़ ये बहुत थ्रिलिंग सा एक्सपीरियंस है क्योंकि आप कितना ऊपर से जा रहे हो और नीचे का पूरा नज़ारा आप देख सकते हो। इसके बाद हम चले गए थे बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा के लिए हमने टिकट बुक किए 124 और 125 फ्लोर के लिए। इसके अलावा भी आप हायर फ्लोर में एक्सेस ले सकते हैं, जैसे कि 148 का भी ले सकते हैं, पर वो थोड़ा कॉस्टली है, इसलिए हमने जो व्यू चूज़ किया है वो 124 125 फ्लोर के लिए ही है। बुर्ज खलीफा में बहुत ज़्यादा भीड़ था और फ़ोटो लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था एक व्यू के साथ, तो हम लाइन में ही थे। जब कोई किसी का फ़ोटो हो जा रहा था तब हम जाके वहाँ पर फ़ोटो क्लिक किए थे। बुर्ज खलीफा के अंदर आपको कई सारी दुकान मिल जाएगा सोवेनियर्स के लिए, पर वो ज़्यादा हाई प्राइस का होगा। मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप कोई सोवेनियर्स लेने के लिए सोच रहा है तो आप डे टू डे में ख़रीद सकते हैं। वहाँ पर रिजनेबल प्राइस में आपको मिल सकता है 1 to 20 दिरहम्स के अंदर, या फिर आप ओल्ड सूक, वहाँ पर स्पाइस सूक के वहाँ पर भी कुछ सोवेनियर्स के दुकान है, वहाँ पर भी आप ले सकते हैं अपने लिए सोवेनियर। बुर्ज खलीफा का कुछ फ्लोर रेसिडेंशियल के लिए है, कुछ फ्लोर ऑब्जर्वेटरी के लिए है, जैसे कि 152 to 154 फ्लोर वो ऑब्जर्वेटरी के लिए है, 148 भी है, और 123 124 ये भी ऑब्जर्वेटरी के लिए रिजर्व्ड है। यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर करके रेस्टोरेंट भी है, वो 122nd फ्लोर पे ही है, आप वहाँ भी जा सकते हो अगर आपको भूख लगे तो यहाँ पर हमने टाइम स्पेंड किया, फिर हम होटल पहुँच गए और रात को हमारा था धाव क्रूज़ मैरीना से आपको यॉट भी मिलेगा, आपको धाव क्रूज़ भी मिलेगा। आपने दोनों का ही एक्सपीरियंस ले लिया है। धाव क्रूज़ का एक्सपीरियंस हमने फर्स्ट ले लिया था और फिर लास्ट डे में हमने यॉट का एक्सपीरियंस लिया था। यहाँ पर जो डिनर है वो आपको प्राइस में ही इंक्लूडेड होगा। ये हमने बुक किया था क्लूक से, तो ये राइड 1.5 hour to 2 hours तक चलता है, और हमने जो बुक किया था वो हमको होटल से पिकअप और होटल से ड्रॉप भी था। रात के जो नज़ारा है, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स का जो लाइट जलता है वो बहुत अच्छा लगता है जब आप धाव क्रूज़ में हो और आप सराउंडिंग्स देखते हो, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आपको देता है। और यहाँ से आपको दुबई आई का भी नज़ारा मिलेगा जब वो क्रूज़ मैरीना से घूमकर आएगा। अब हम चलते हैं डे 3 में। डे 3 में हम पहले गए थे दुबई फ्रेम में आपको हार्डली 1.5 hours लगेगा, कि उससे भी कम लग सकते हैं। 1 hour भी काफ़ी है क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जाएंगे और एक ही जगह है, वहाँ से आपको ओल्ड दुबई और न्यू दुबई का वो लुक्स मिलेगा, वो आप देखकर वापस आ सकते हैं। ये है दुबई फ्रेम के अंदर का व्यू। तो हमारे इस तरफ है ओल्ड दुबई और उस तरफ है न्यू दुबई में आप ऊंचा बिल्डिंग्स देख सकते हो, और ओल्ड दुबई का बिल्डिंग्स का हाइट थोड़ा कम है। न्यू दुबई में स्काई क्रैपर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेके चले आ सकते हो 1 hour के अंदर ही। इसके बाद हम आफ्टरनून में पहुंच गए थे ग्लोबल विलेज। हम आपको रेकमेंड करेंगे कि ये जगह कभी भी मिस मत करना। ये हर थ्रू आउट द ईयर नहीं रहता है,
ये अक्टूबर से लेके अर्ली अप्रैल तक ही रहता है और उसके बाद ये बंद ही रहता है और फिर से नेक्स्ट ईयर ये सेम टाइम पे चालू होते हैं। ये ग्लोबल विलेज शहर से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ पे कोई मेट्रो कनेक्शन नहीं है। अगर आपको यहाँ जाना है तो आपको डायरेक्ट कैब बुक करनी है या फिर थोड़े बहुत बसेस भी है, वो भी आप हायर कर सकते हैं। आप ग्लोबल विलेज जाकर भी टिकट्स ले सकते हैं या फिर पहले से भी बुक कर सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट से ही। तो यहाँ पर आप वहाँ जाके भी बुक कर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको टिकट्स नहीं मिलेगा या फिर यहाँ पर बहुत भीड़ रहेगा वैसा कुछ, क्योंकि ये एक ओपन एयर डेस्टिनेशन है। ग्लोबल विलेज एक फेस्टिव कार्निवल है। यहाँ पर वेरियस कंट्रीज़ के पेविलियन लगा हुआ रहता है टू शोकेस द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ ईच कंट्रीज़। कई देश यानी कि अफ़गानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, लिबानन, मोरक्को, ओमान, पाकिस्तान, पैलेस्टाइन, कतर, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, श्रीलंका, साइरिया, थाईलैंड, टर्की, यूएई and Yemen, continents such as Africa, America, Europe, and other pavilions such as Egypt. सो इतने सारे देशों और कॉन्टिनेंट्स का पेविलियन रहता है वहाँ पर, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और उन प्लेसेस का फूड भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पॉसिबल होता इतने सारे देश घूमने के लिए तो कोई बात नहीं, आप आ सकते हैं ग्लोबल विलेज और एंजॉय कर सकते हैं ईच कंट्री का डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन। ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तो हम यहाँ कुछ ख़रीदारी कर रहे थे और हम गए थे टर्की के स्टॉल में, क्योंकि जितना सारा पेविलियन हमने घूम लिया उसमें सबसे ज़्यादा हमको टर्की के स्टॉल अच्छा लगा, टर्की के पेविलियन अच्छा लगा, क्योंकि वो थोड़ा बजट फ्रेंडली था। इसलिए मैं कुछ ब्रेसलेट, की रिंग ले रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 दिरहम्स 15 दिरहम्स के अंदर हमको मिल रहा था। बाकी सब पेविलियन में थोड़ा कॉस्टली था, 10-15 दिरहम्स में तो कुछ मिल ही नहीं रहा था। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉपिंग मैंने ये टर्की के स्टॉल और पेविलियन से ही किया है। ग्लोबल विलेज का जो टाइमिंग है 4 PM टू 12 AM संडे टू वेडनेसडे एंड 4 PM टू 1 AM थर्सडे टू सैटरडे। 4 PM से आगे आने से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि ये खुलता नहीं है, तो आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। तो धूप में बाहर वेट करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप 4 PM या फिर उसके बाद ही आइए। ओके सो अब हम चलते हैं डे 4 की तरफ। और डे 4 सुबह के टाइम हमने थोड़ा होटल में ही स्पेंड किया, इधर उधर घूमा, सिटी को एक्सप्लोर किया और दोपहर के टाइम शार्प 2 PM में हमारे कार आ गए थे। हमने क्लूक से बुकिंग किया, पिकअप एंड ड्रॉप भी इंक्लूडेड था। ये डेजर्ट सफारी का ट्रिप शेयरेबल था, इसलिए पहले हमको होटल से पिक किया और फिर 2 अदर ट्रैवलर्स को उनके होटल से भी पिक किए थे। फिर हम आ गए हैं यहाँ पे डेजर्ट पे। जो बर्ड आपने देखा मेरे हाथ में वो है फैल्कन, और फैल्कन यहाँ का नेशनल बर्ड है। और उसके साथ हमने फ़ोटो भी क्लिक किया, पर फ़ोटो क्लिक करने के लिए आपको 10 दिरहम्स देना पड़ेगा। यहाँ पर 45 मिनट्स टू 1 आवर रुके थे हम और फिर चल पड़े हमारे डेजर्ट कैंप की तरफ। डेजर्ट कैंप में आपका खाना जो है रात का वो भी इंक्लूडेड था और ये फायर शो भी कुछ दिखा रहा था, वो देखते देखते ही हम हमारा डिनर भी कर लिए थे। एक बात आपको कहनी थी कि आप जब भी डेजर्ट सफारी के लिए जाओगे तो आपने पेट फुल खाना मत खा के जाना, क्योंकि जो वहाँ का जो ड्राइवर है वो आपको पहले से भी इन्फॉर्म कर देगा कि अगर आप लंच करते हो तो 2-2.5 घंटा पहले ही कर लिया करो, क्योंकि जो सैंड ड्यून बैशिंग होता है कार में उस टाइम आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि आपको वॉमिटिंग का भी प्रॉब्लम हो सकते हैं अगर आप लंच करके ही गाड़ी में चढ़ गए तो ये फायरवर्क्स का शो भी बहुत अच्छा था। यहाँ पर थोड़ा डांस शो भी हो रहा था। तो
तो विद इन 10 PM ये सब कंप्लीट हो गया और फिर हम चल पड़े अपने होटल की तरफ। ये है हमारा डे 5, यानी कि ये है हमारा लास्ट डे। तो लास्ट डे के पहले सुबह हम चले गए मैरीना पे, यहाँ पर जो यॉट राइड होता है वो लेने के लिए। हमने धाव क्रूज़ राइड लिया था, वो था हमारा इवनिंग के टाइम पे और ये है सुबह के टाइम पे। दोनों का एक्सपीरियंस और फीलिंग्स पूरा अलग है। इसका टिकट भी हमने पहले से क्लूक से ही बुक किए थे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि इसका टिकट पहले से ही आप लेके रहना, क्योंकि यहाँ पर टिकट्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। हम 9 AM के राइड लिया था, तो इसलिए हमको यहाँ पर ब्रेकफास्ट भी सर्व किया गया था। और ये जो राइड है ये पूरा 2 आवर्स का ही राइड था। यहाँ से हमने एटलांटिस भी देख लिया था और वहाँ पर म्यूज़िक भी चल रहा था ज़ोर ज़ोर से। ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम चले गए होटल में, थोड़ा फ्रेश होके दोपहर में निकल पड़े अल अफरीदी की तरफ। यहाँ पर ओल्ड दुबई का जो बिल्डिंग है और ओल्ड दुबई का जो वाइब्स है आपको यहाँ पर मिल सकता है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा फ़ोटोशूट किया था और इधर उधर घूमा। फिर हमने एक फेरी राइड लिया 2 दिरम्स के और फिर हम चले गए गोल्ड सुक की तरफ। गोल्ड सुक, स्पाइस सुक ये नज़दीकी है। अगर आपको दुबई में स्पाइसेस लेना है आप ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुबई फेमस परफ्यूम भी आपको मिल सकता है, वो भी आप ख़रीद सकते हैं। और अगर आपको गोल्ड ख़रीदना है जो आज के रेट में बहुत ज़्यादा कीमती हो गए हैं, वो भी आप दुबई में ख़रीद सकते हो। कुछ कुछ दुकान में आपको कोई मेकिंग चार्ज नहीं लिया जाएगा, इसलिए बोला जाता है कि दुबई के सोने का रेट इंडिया से कम है। तो ये हमारा लास्ट डे था दुबई में। हमने दुबई ट्रिप में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने फुल 5 डेज़ की आइटिनरी दिया है। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, मीट यू in my next video.